ये वीडियो मेनली उनके लिए रहने वाला है जो गुड़गांव के आसपास के एरियाज में प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। प्लॉट के अंदर क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो देखो हर किसी को गुड़गांव के अंदर भी प्लॉट खरीदना होता है, बट गुड़गांव का जो टिकट साइज है वो 2 लाख रुपए गज से लेके 5 लाख रुपए गज तक का है। बट उस आप में से मैक्सिमम लोग यही कहते हैं यार टिकट साइज बहुत बड़ा है तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज 100% करेक्ट। तो जिनका बजट 40-50 लाख रुपए का है वो कहाँ पैसा डाल सकते हैं जहाँ पे उनका पैसा अगले 3 से 4 साल में डबल हो सकता है। तो आप लोगों के लिए आज की डेट में एक लोकेशन है, दैट इज भिवाड़ी अलवर हाईवे। भिवाड़ी अलवर हाईवे आज की डेट में जो मेजर इन्वेस्टर लॉबी है ना, उनकी नज़र पे चढ़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आरआरटीएस। आरआरटीएस की जिस तरीके से प्लानिंग है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा भिवाड़ी वालों को भी मिलेगा, नीमराना वालों को भी मिलेगा, आपका जो पचगांव है पचगांव वालों को भी मिलेगा, रेवाड़ी वालों को भी मिलेगा। अब यहाँ पे जो लोग आप लोग हैं जिनके पास 40 से 50 लाख रुपए हैं, उन्होंने हर लोकेशन देखी हुई है। आपको पता है 40 से 50 में ना रेवाड़ी में कुछ आ रहा, ना फर्रुख नगर में आ रहा, ना आप कह सकते हो पचगांव में आ रहा। तो अब जाओ कहाँ? देखो आरआरटीएस के बिल्कुल स्टेशन पे तो आपको चीजें नहीं मिल रही। टू बी वेरी एक्चुअल, लीगल चीजें, बैंक अप्रूव्ड चीजें नहीं मिल रही। जो मिल रही हैं दैट इज कच्ची कॉलोनी, वो उसका चैप्टर अलग है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं लीगल चीजों की बात कर रहा हूँ। तो जो कस्टमर 100% वाइट मनी के साथ है, लीगल चीजें खरीदना चाहता है, वो क्या करे? आप लोग एक चीज कर सकते हो कि जो आरआरटीएस का प्लान है, बिल्कुल उस पॉइंट पे तो आपको देखो ऑब्वियसली चीजें नहीं मिलेंगी, बट उस पॉइंट से अगर 10 12 15 20 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है, दैट इज लाइफस्टाइल सिटी, जो भिवाड़ी अलवर हाईवे के ऊपर है। बैंग ऑन भिवाड़ी अलवर हाईवे के ऊपर रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज देखने को मिल जाती हैं। ओपन में जिम है, मल्टीपल छोटे छोटे पार्क्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट है, वट आप जो सोचते हो लग्जरी के अंदर होता है, एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ आपका पूल नहीं रहने वाला, अदर देन पूल सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। इससे ऊपर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या लोन होता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जो सबसे छोटा प्लॉट साइज है दैट इज 95 स्क्वायर यार्ड, जो आपको मिलता है रफली 23 लाख रुपए में। 23 लाख का 75% तक का आप लोन ले सकते हो, 75% तक का फ्रॉम HDFC बैंक। ये प्रोजेक्ट HDFC ने अप्रूव करा हुआ है, तो आप HDFC से ये ले सकते हो। इसके अंदर आज की डेट में जो बिल्डर ने यूनिट रिलीज करी हैं, 4 तरीके के प्लॉट के ऑप्शन है, 95, 108 स्क्वायर यार्ड, 163 स्क्वायर यार्ड एंड 174 स्क्वायर यार्ड। आपका बजट जिस भी प्लॉट साइज के लिए बनता है आप वो देख सकते हैं। मिनिमम जो सबसे छोटा बताया मैंने 23 लाख रुपए से स्टार्ट है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। आप 11,000 रुपये पे करके इसमें बुकिंग कर सकते हो गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर जाके। किसी को लिंक चाहिए कैसे अप्लाई करना है, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करके मेरे से लिंक ले सकते हो। अदरवाइज आप जस्ट व्हाट्सएप भी करोगे जन आवास योजना और लाइफस्टाइल लिख के भी, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सो दैट आप डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर लो। फर्स्ट सेकंड, आप में से कई लोग अब मेरे से पूछेंगे अभिनीत यहाँ अप्लाई क्यों करना चाहिए या क्या मेरा फायदा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करना चाहिए, देखो आप जो 25 से 30 या 40 लाख वाले बजट के कस्टमर है ना, आपने ऑलरेडी मार्केट घूम लिया, मार्केट में चीजें नहीं है, एक्चुअल में मार्केट में चीजें नहीं है। तो अब ऑप्शन क्या आ जाता है, आइदर अगर आपको कुछ लेना है तो आप लोगे, नहीं लेना तो आप उस 40 लाख को बैंक में डाल के भूल जाओगे। यहाँ पे अब 2 तरीके के लोग आते हैं जो समझते हैं कि रियल स्टेट और बैंक दोनों बहुत अलग तरीके से काम करता है। बैंक हमेशा आपको एक ही कांस्टेंट तरीके से प्रॉफिट करके देगा या पैसा कमा के देगा, बट जो रियल स्टेट होता है ना, यहाँ पे टाइम का सारा रोल है। आप अगर इस प्लॉट को 4 साल रखते हो तो आप आज जो 23 लाख रुपए डाल रहे हो वो 23 लाख आपका ईजिली, अगर मैं बताऊं तो ईजिली 46 लाख बनेगा अगर आने वाले 4 साल के बाद, 3 से 4 साल के बाद 46 लाख रुपीज बनेगा। और अगर उसको आप 10 साल के लिए रखते हो तो आप इजिली आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, द डेवलपमेंट दैट इज कमिंग इन दैट लोकेलिटी। एंड उसका भी, उससे भी बड़ा एक रीजन है कि गुड़गांव महंगा हो रहा है। अब गुड़गांव महंगा हो रहा है तो जो गुड़गांव में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे रहना, उनको चाहते या ना चाहते हुए भी आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि नहीं मैं रहूंगा गुड़गांव में बट 40,000 रुपए जिस फ्लैट का रेंट है मैं उसका 20,000 दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप सब लोग को कह रहा हूं, अगर आपका बजट बन रहा है 20 से 40 लाख के बीच का बजट है आपका, स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप करके आप लिंक ले लो, अप्लाई कर लो। 11,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है, दैट इज 100% रिफंडेबल अमाउंट अगर आपकी अलॉटमेंट नहीं होती है तो। प्लॉट साइजेस मैंने आपको बता दिए। एंड सबसे मेजर
कि इसका प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या है। देखो आज की डेट में अगर मैं बताऊँ ना, भिवाड़ी अलवर हाईवे पे मल्टीपल आपको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट दिखेंगे, मल्टीपल डेवलपर्स हैं, बट हर डेवलपर हर प्रोजेक्ट में इश्यू क्या है, नॉट हर में मतलब ऑलमोस्ट 90% में इश्यू क्या है कि वहाँ पे बिल्डर ने काम किया और बिल्डर चला गया। आज की डेट में अब उन सोसाइटीज़ को आप जाके देखोगे ना, तो वो बहुत अजीब-सी फ़ील होती हैं। वहाँ पे येलो ग्रास बने हुए हैं, मेंटेन्ड नहीं है, ग्रीनरी मेंटेन्ड नहीं है, गेट पे गार्ड नहीं बैठा हुआ, तो वो गेटेड कम्युनिटी वाला फ़ील नहीं देता। स्टिल वो गेटेड है, बट वो फ़ील नहीं देता। वहीं पे अगर आप इस लाइफ़स्टाइल को आके देखोगे, यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, अंदर जितनी ग्रीनरी है, गेटेड है, मेंटेन हो रही हैं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल है, प्रॉपर आपके रहने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ डे 1 से हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ इस प्लॉट का प्राइस क्यों बढ़ेगा? उसके सबसे मेजर जो रीज़न बताऊँ दैट इज़ 1, उस लोकेलिटी में होंडा की ऑलरेडी ऑपरेशनल प्लांट है, जो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, जो होंडा की प्लांट है। होंडा अब वहाँ पे ईवी प्लांट सेटअप कर रहा है। आप गूगल कर सकते हो या आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई होंडा में काम कर रहा है, तो आप उससे ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हो। टपुकरा के अंदर जो होंडा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है, वहाँ पे वो अपना ईवी प्लांट सेटअप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। आने वाले 6 से 8 महीने में आपको वहाँ पे प्लांट सेटअप होता हुआ दिखेगा। और सेटअप करने का सबसे बड़ा रीज़न है दैट कार्गो एयरपोर्ट। कार्गो एयरपोर्ट यहाँ से टुवर्ड्स अलवर अगर जाते हैं तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो 30 मिनट्स के ड्राइव पे कार्गो एयरपोर्ट है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, इन सबको एयरपोर्ट से एनओसी लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो बाद में चीज़ें बनेगी नहीं, अप्रूव नहीं होगी, बैंक उनको रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रोजेक्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से ऑलरेडी एनओसी ले लिया है। तो आप में से किसी का बजट अगर 20 से 40 के बीच का हो और आप सोच रहे हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो सिंपल सी चीज़ है, हर कोई चाहता है कि मैं गुड़गांव में चीज़ें खरीदूं, बट इन रियलिटी क्या होता है, गुड़गांव में इस रेंज में जो चीज़ें आती हैं वहाँ इतना क्राउड आता है ना कि आपके निकलने का चांसेस ज़ीरो हो जाता है। बट स्टिल आप उस पैसे के और क्या कर सकते हो, आप उससे थोड़ा सा दूर जाके लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लैंड की इन्वेस्टमेंट कभी गलत होती ही नहीं है। जिनको कोई डाउट हो क्या करना चाहिए क्या नहीं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके कनेक्ट कर लें। ज़्यादा कन्फ्यूज़न से बेटर है मैं आपकी कन्फ्यूज़न सारी क्लियर कर दूंगा। लिमिटेड टाइम के लिए बुकिंग ओपन है, 4 तारीख से ओपन हुई थी, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 20 तारीख से पहले पहले अगर आप चाहो तो 11,000 रुपये पे करके बुकिंग कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे लाइफस्टाइल लिख के मैसेज कर दो, मैं आपको बुकिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली उसमें बुकिंग करो। एंड जो मेरी साइड से हेल्प हो पाएगी आपकी अलॉटमेंट के लिए, मैं अपनी साइड से 100% एफर्ट डालूंगा। और मैं इस प्रोजेक्ट को इतना मतलब इस प्रोजेक्ट को लेके इतना पॉजिटिव सिर्फ इस वजह से हूँ, ऑलरेडी बैंक अप्रूव्ड है, मेन भिवाड़ी अलवर हाईवे के ऊपर आता है। एंड इस तरीके का डेवलपर इस लोकेलिटी में ना मेरे को एक और लगता है, मतलब इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे है। दिस इज एसएफएच डेवलपर है। एक जो दूसरा डेवलपर है दैट इज क्रिश। ये दो डेवलपर भिवाड़ी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेन्युइनिटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदरवाइज डेवलपर तो और भी हैं, बट ये दो जो हैं, ये जो मेन होंडा प्लांट के ज़्यादा नज़दीक है, ये दो हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इन प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग आज उतनी अपीलिंग नहीं लगेगी, बट जब आप इसी को 4 से 5 साल या 7 साल बाद देखने जाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी यार उस टाइम पे अभिनीत ने बताई थी चीज़ें, या किसी और यूट्यूबर ने या किसी ने भी XYZ ने चीज़ें बताई थी, बट मैं डिसीजन नहीं ले पाया, उसकी वजह से आपको आज नुकसान हो रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो 20 से 40 के बीच इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें ओपन हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर।